हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप लोग सभी ठीक होंगे, अच्छे से घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे इस कोरोना संकट के बीच। अब ये धीरे धीरे ये कोरोना महामारी भी जाने वाली ही है, ये समझो। तो अब अपन को नॉर्मली मैंने आपको प्रीवियस क्लास लिया था, पहले उससे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं अपना जनरल इंट्रोडक्शन दे दूं। आई एम शाहरुख शाह। वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लासेस स्मार्ट पायोनियर करियर इंस्टीट्यूट। सो हमने हमारी प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बताया था इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन दिया था नॉर्मली, किसका इंट्रोडक्शन दिया था? जनरल साइंस का। कि मैंने आपको बताया था कि जनरल साइंस में क्या चीज पढ़ना है, क्या चीज नहीं पढ़ना है। मतलब जनरल साइंस में कौन कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है जो हमारे लिए की मतलब एक प्रकार से सही रहेगी, तो वो चीज हम पढ़ने वाले हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पे बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला है जनरल साइंस का। क्योंकि अभी तक आपने कहीं भी नहीं पढ़ा होगा, ये मैं गारंटी देता हूं कि जनरल साइंस आपने अभी तक कहीं भी ऐसा नहीं पढ़ा होगा जैसा मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और गलती से भी बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आप कहीं पर भी जा रहे हैं तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी पढ़ने के लिए, तो आपको बेल आइकन दबाना जरूरी है। सो अपन स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करके अपन स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स में आज आपको पढ़ाने वाला हूं, क्या? फिजिक्स। ठीक है, तो फिजिक्स में पहला चैप्टर नॉर्मली अपन स्टार्ट करेंगे, क्या? मात्रक। तो पहला क्या चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं? मात्रक, मतलब यूनिट्स। तो यूनिट्स मात्रक नॉर्मली सबको पता है, नॉर्मली सब जानते हैं, बट होता क्या है ये मैं बताता हूं। मात्रक पढ़ने से पहले आपको इस चैप्टर में भौतिक राशियों के बारे में पता होना चाहिए। कुछ मैंने आपको भौतिक राशियां यहाँ पर नोट डाउन किया हूं, जैसे मात्रक तथा मापन के आधार पर भौतिक राशियों को कितने प्रकार से डिवाइड किया है। मात्रक तथा मापन के आधार पर भौतिक राशियों को कितने प्रकार से डिवाइड किया है। पहली होगी मूल राशियां। पहली मैंने आपको क्या बोला? मूल राशियां। मूल राशियां वह राशियां होती है जो कि इंडिपेंडेंट रहती है, मतलब कि जो कि स्वतंत्र रहती है, उन्हें किसी दूसरे से मतलब नहीं है। वह राशियां जो कि इंडिपेंडेंट रहती है, उन्हें किसी दूसरी राशि से मतलब नहीं रहता, वह राशियां कौन सी कहलाती है? मूल राशियां कहलाती है। समझ में आ रहा होगा आई थिंक। उसके जनरली मैंने एग्जांपल दिया हूं, लंबाई और द्रव्यमान। क्या एग्जांपल दे रहा हूं? लंबाई और द्रव्यमान। और भी चीज होती है, मैं आपको अभी जब ये चार्ट पूरा बताऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा, जब मैं आपको पूरी सिस्टम समझाऊंगा कितने प्रकार की से हमने उसको यूनिट्स को जितनी भी पद्धतियां हैं, मात्रा की पद्धतियां हैं, उसके हिसाब से मैं आपको जब इसे पूरा समझाने वाला हूं। ठीक है, बस बने रहिए इस चैनल पर। ठीक है, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, सो अब मैंने मूल राशि आपको बताया था, उसके बाद में आती है व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां वह राशियां होती है जिनको हम प्राप्त करते हैं किससे? मूल राशियों की हेल्प से ही प्राप्त कर सकते हैं। वो कौन सी राशियां होती है? व्युत्पन्न राशियां होती है। जैसे कि क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया। एरिया और वॉल्यूम का अगर हमारे पास मूल राशि नहीं है तो इसको हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो व्युत्पन्न राशि और पूरक राशियां। अब भाई कुछ डिफरेंस तो आएगा। सिंपल सी बात यह है, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि से के अलावा जो एक राशि है वो पूरक राशि है। बस इतना सा अपने को पता होना चाहिए, जो कि ना तो मूल राशि की हेल्प से प्राप्त कर सकते हैं, ना तो व्युत्पन्न राशि की हेल्प से प्राप्त कर सकते हैं। इसे हम अलग ही प्राप्त करते हैं। तो ये जो दो राशियां होती है, इसमें से पूरक राशि में आपको दो राशियों के नाम याद रख लेना है। पहला क्या है? समतल कोण, और दूसरा क्या है? घन कोण। मैंने क्या बोला आपसे? पहला है समतल कोण और दूसरा है घन कोण। ठीक है, अब दूसरा है दिशा तथा परिमाण के आधार पर। यह थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आप समझना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिशा तथा परिमाण के आधार पर, दिशा तथा परिमाण के आधार पर हम भौतिक राशियों को दो प्रकार से डिवाइड किया है। कितने प्रकार से? समझना, कोशिश करना समझने की। दो प्रकार के, एक होता है सदिश राशि, दूसरा होता है अदिश राशि। मैंने क्या बोला? सदिश राशि और अदिश राशि। अब होता क्या है कि सदिश राशि क्या होती है और अदिश राशि क्या होती है? तो सदिश राशि वो होती है कि वह भौतिक राशियां जिनको रिप्रेजेंट, मतलब जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा के साथ साथ परिमाण की भी आवश्यकता हो। मतलब कि वो बोलेगा भैया दिशा तो हो मेरे पास लेकिन परिमाण भी होना चाहिए। मैंने इन इंग्लिश मीडियम में अगर कोई बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो उनके लिए मैं बोलूं कि डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड की भी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए उसे। क्या बोल रहा हूं मैं? कि डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए। तो ये जो तो वह भौतिक राशि होती है, वह कौन सी होती है? सदिश राशि होती है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। कुछ मैंने एग्जांपल लिखे, विस्थापन, वेग, त्वरण और बल। ये चार आपको याद कर लेना है, बिल्कुल बिल्कुल दिमाग में। कई ने भी नींद में भी अगर आपसे पूछा कि बताओ सदिश राशि के एग्जांपल बताओ, बल क्या? सदिश राशि, अदिश राशि, तुरंत आंसर आना चाहिए कि बल जो है भैया सदिश राशि है। ठीक है, तो अब आते हैं अदिश राशि पे। तो अदिश राशि क्या होती है? अदिश राशि वह राशि, ध्यान से सुनना मेरी बात को,
अदिश राशि वह राशि होती है जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण की रिक्वायरमेंट होती है, बट उसको दिशा से मतलब नहीं होता। ठीक है, मतलब वो दिशा पे निर्भर नहीं करती, वो सिर्फ परिमाण पे ही निर्भर करती है। तो वो राशि कौन सी होती है? अदिश राशि होती है। उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज इंग्लिश में। उसके एग्जांपल दिए मैंने, दूरी, चाल, द्रव्यमान। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आई थिंक। जो जिसको नोट्स बनाने चाहे तो वो इस वीडियो को पॉज करें और पीछे लेके जो मैं बोल रहा हूं वो लिख ले। और अगर आपको नोट्स चाहिए रहेगा तो मैं प्रॉपर आपको इसका जो चैप्टर जैसे ही होता है कंप्लीट ये वाला, इसकी पीडीएफ आपको डाल दूंगा, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, सो अब आप देखते हैं अपन। ठीक है सर, आपने तो बता दिया कि भैया अदिश राशि क्या है, सदिश राशि क्या है, बट हम बड़े कंफ्यूज हैं, हमको याद नहीं हो रहा। क्या बोल रहे हैं? याद नहीं हो रहा, तो अब क्या करें? अरे टेंशन मत लीजिए, इसके लिए भी हमने ट्रिक लाए हैं। क्या? हाँ सच बोल रहे हैं, इसके लिए भी हम ट्रिक लाए हैं। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक कुछ नहीं है, आपको दो लोगों को याद रखना है। नॉर्मली हम तो इंसान है, हम तो कितने लोगों को याद रखते हैं, क्या दो लोगों को याद नहीं कर सकते? अरे बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो पहला है, उसका नाम है आर्द्रता। क्या नाम है? आर्द्रता। एक किसे याद करना है आपको? आर्द्रता को। और दूसरा किसे याद करना है? चाबी को। ठीक है, ये दो वर्ड अगर आपने याद कर लिए, आर्द्रता और चाबी, इससे आपकी अदिश राशि की झंझट ही खत्म हो जाएगी। आपको याद करने की जरूरत नहीं, बस अब इससे कैसे लिंक बनाऊंगा मैं? तो इससे बनाने के लिए सिंपल सा मैं आपको देता हूं। क्या चीज बता रहा हूं? मैंने आपको बोला सिर्फ दो चीज याद रखना है, एक आर्द्रता और एक चाबी। तो कोई आर्द्रता नाम की कोई भी हो सकता है, आर्द्रता। ठीक है, उसको सिर्फ अपने को कुछ नहीं, चाबी देना है। क्या देना है? चाबी देना। दिमाग में बैठाओ कि भैया मेरे को चाबी देना है आर्द्रता को। तो मैं इससे क्या बनाया हूं? चाबी दो उस आर्द्रता को। मेरा समझने की कोशिश करना, बस आपको ये याद करना, चाबी दो उस आर्द्रता को। इससे आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चाबी दो उस आर्द्रता को से आपका पूरा बन जाएगा। कैसे बनेगा? ध्यान देना, इधर इधर ध्यान देना सब इधर ही देखते रहना, कहीं और मत देखना। पहला हो जाएगा चाल। चाल क्या है भैया? अदिश राशि है। दूसरा क्या है? वैसे क्या हो जाएगा? विद्युत धारा। विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या है? अदिश राशि है। 10 हो जाएगा दाब। उसे हो जाएगा ऊर्जा। से हो जाएगा समय। आ से हो जाएगा आयतन। द्रव्य से हो जाएगा द्रव्यमान। ता से हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तापमान। ठीक है, ता से हो जाएगा तापमान। तो आपने देखा, मैंने कुछ ट्रिक बताई आपको। ठीक है, जो तो इस चीज को आपको याद कर लेना है कि भैया उस चाबी दो उस आर्द्रता को। उससे अपन क्या कर लेंगे? हम पूरी अदिश राशि, इनको कंफ्यूज होते हैं ना, वो चीज खत्म हो जाएगी आज से। तो ये चीज आपको याद कर लेना है। अब दूसरी आती है सदिश राशि। एक नॉर्मली कॉमन सेंस वाली बात है इस सदिश राशि में। अब क्या है सर? सर ये है कि थोड़ी सी आपको दिमाग लगाना है कि इसका भी ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि आप सब ध्यान से देखना, यहां भी ब आ रहा, यहां भी ब आ रहा, यहां भी ब आ रहा और यहां भी ब आ रहा। मतलब एक लॉजिक ये बैठ रहा है। आप इस प्रकार से भी याद कर सकते हो कि जिनमें भी ब ब ब आए वो सब सदिश राशि है, सिर्फ दो राशि को छोड़ के। एक विद्युत धारा, कौन कौन सी राशि को छोड़ के? एक हो गया विद्युत धारा। ठीक है, उस समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूं? ध्यान से, कॉमन से क्या होता है ये ट्रिक? क्या आपके लिए क्या ट्रिक? सिंपल सा याद करवाने का तरीका होता है। हम आपको याद करवा रहे हैं कि कैसे याद करना है। तो आई थिंक आपने को याद हो गई होगी। ठीक है, ट्रिक। चलो भैया, आप कहां चलते हैं? अपन मात्रक पर चलते हैं। अब भैया मात्रक, सबसे पहले मात्रक के अपने को डेफिनेशन से मतलब नहीं। मात्रक मतलब सिंपल किसी भी चीज को अपन मापेंगे। क्या बोल रहा हूं मैं? मात्रक मतलब किसी भी चीज को मापना। अब मात्रक में अपने 3 प्रकार के मात्रक होते हैं, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, पूरक मात्रक। मैंने आपको क्या बोलता है? मात्रक मेनली कितने प्रकार के हो रहा है? मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और पूरक मात्रक। अब मैंने इससे अब भी जस्ट पढ़ाया था आपको मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और पूरक राशि। तो मैं सिंपल से आपको बोलता हूं कि जो मूल मात्रक होते हैं वो मूल राशि को मापेंगे। मैं क्या बोल रहा हूं? वह मात्रक जो कि सिर्फ मूल राशि के लिए रहे वो कौन सी मात्रक होते हैं? मूल मात्रक। और जो व्युत्पन्न राशि के लिए रहे वो कौन से हो जाएंगे? व्युत्पन्न मात्रक। जैसे अपन नॉर्मली
वॉल्यूम का ले लेते हैं, वॉल्यूम मतलब क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ले लेते हैं, वॉल्यूम, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता हूं मैं किसमें, मीटर क्यूब में, मीटर क्यूब में, क्योंकि वॉल्यूम किसी भी चीज को मीटर क्यूब में रिप्रेजेंट कर रहा हूं। उसके बाद में आता है क्या, वॉल्यूम को हिंदी में बोलते हैं क्या, आयतन। ठीक है, अब ये व्युत्पन्न मात्रक किससे बना होगा, सोचिए, अरे सिंपल सा मूल मात्रक से ही बना है, क्योंकि यही तो मीटर है, मीटर आ रहा है कि नहीं, इसमें मूल मात्रक है मीटर, लंबाई का मात्रक बताया मैंने, मूल मात्रक मीटर है। ठीक है, अब पूरक मात्रक, पूरक मात्रक में सिर्फ दो मात्रक याद रखने हैं आपको, एक है रेडियन और एक है क्या, पहला मैं बता रहा हूं आपको क्या, रेडियन, और एक है क्या, स्टेरेडियन। ठीक है, दो मैंने बताया। तो पूरक जो राशि, अब रेडियन किसको मापेगा और स्टेरेडियन किसको मापेगा, आपको सवाल होगा, अब भी जस्ट क्लियर कर रहा हूं, जस्ट 2 मिनट रुको जाइए। अब क्या बोल रहा हूं, मात्रक की पद्धति इंपॉर्टेंट है, जस्ट बेसिक सा है, थोड़ा अपने को नॉलेज के लिए मैं बता दे रहा हूं, कोई इतना डीप में बताता नहीं है, मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि मेरा सीधा लक्ष्य, मैं आपको कुछ भी नहीं छुटवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, जनरली मैंने आपको लिखा मात्रक की पद्धति, मात्रक की पद्धतियां जानने से पहले आपको बस ये 3 चीज का ध्यान रख लेना है पढ़ने से पहले, लंबाई, द्रव्यमान और समय। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना, लंबाई, द्रव्यमान और समय। अब मैं पहले, अब इन चीज को अपने दिमाग में बैठा लिया, अब आ जाओ इधर, MKS पद्धति, सिंपल सा इसको याद रखना है कि MKS पद्धति में जो लंबाई को है मैं किसमें नापूंगा, MKS पद्धति में लंबाई को नापूंगा किसमें, मीटर में, द्रव्यमान को किसमें नापूंगा, केजी मतलब किलोग्राम में, और समय को किसमें नापने वाला हूं, सेकंड। समय का तो सीधा सा आप याद रखना सेकंड ही यूनिट होता है। ठीक है, उसके बाद होता है सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट में आप देखना, जो लंबाई को है मैं किसमें नापने वाला हूं, लंबाई को नापने वाला हूं सेंटीमीटर में, सेंटी, सी का मतलब सेंटी, जी का मतलब हो जाएगा ग्राम, और एस का मतलब तो सेकंड होता ही है। अब एफपीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति का फुल फॉर्म क्या होता है, फुट पाउंड सेकेंड। क्या होता है, फुट पाउंड एंड सेकेंड। मतलब सीधी सी बात यह है कि आपको सिर्फ इन 3 चीजों को लेके हमने क्या, इसकी ये चीज समझ ली। इसमें जो लंबाई को है इसमें फुट में रिप्रेजेंट करूंगा, द्रव्यमान को पाउंड में रिप्रेजेंट करूंगा, और समय का तो मैंने आपको बताया ये सेकंड में रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, अब उनके इनके अलावा भी एक पद्धति होती है अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति, जो कि हमें याद रखना है, एसआई यूनिट। कहीं भी आते हैं तो हम इसी चीज का यूज करते हैं जनरली। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति मतलब एसआई पद्धति क्या है, एसआई पद्धति कुछ नहीं है, इंप्रूवमेंट फॉर्म है, मतलब एक प्रकार से इसी जो एमकेएस पद्धति है इसका ही सुधरा हुआ रूप है। जो एमकेएस पद्धति मीटर, किलोग्राम और सेकंड की पद्धति जो है, इसी का सुधरा हुआ रूप कौन सी पद्धति है, अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति, एसआई यूनिट। इसके हिसाब से अपने को चलना रहता है। तो इसके हिसाब से अपन ने नॉर्मली, ये मैंने टेबल बना लिए, ये टेबल के में ही अपने को नॉर्मली याद रखना कि मूल मात्रा कितने प्रकार के होते हैं। तो भैया कोई नहीं पूछा, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि मूल मात्रा कितने प्रकार के होंगे, ऑप्शन क्या होंगे, 7, 8, 9, 10। आपको क्या लगाना है, 7। कैसे 7, मैंने आपके पास लिख दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 प्रकार के कौन से मात्रक होते हैं, मूल मात्रक होते हैं। ठीक है, उसके बाद में आते हैं पूरक मात्रक। पूरक मात्रक कितने प्रकार के, 2 मात्रक। अब मूल मात्रक मैंने आपको यहाँ जनरली टेबल, अगर बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इस टेबल का ले सकते हैं फॉर नोट्स। आई थिंक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपन चलते हैं एसआई पद्धति के मूल मात्रक पे। तो एसआई पद्धति के मूल मात्रक में मूल राशि, मूल राशि का मूल मात्रक आएगा, उसका संकेत, संकेत भाई डिनोट करना भी जरूरी है। किससे डिनोट करूंगा मैं, तो लंबाई, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, उसका एम से डिनोट करता हूं, एम से रिप्रेजेंट करता हूं उसे। द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, केजी। समय सेकंड, विद्युत धारा एम्पियर ए, ताप केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ की मात्रा मोल। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, यह मात्रक हमेशा याद होना चाहिए, क्योंकि यह क्वेश्चन में पूछ लेता है। मैंने देखा है पूछ लेगा, बताओ ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, ऑप्शन दे देगा, बताओ मीटर, किलोग्राम, कैंडेला या केल्विन। आपको क्या आंसर लगाना है, केल्विन, 1 नंबर आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से 2 पूरक राशियां होती है। मैंने आपको पूरक राशि बताई थी, जो कि ना तो मूल राशि पे डिपेंड हो, ना तो व्युत्पन्न राशि पे डिपेंड हो, जो कि अलग सी राशि होती है। एक होती है समतल कोण और दूसरी क्या होती है, घन कोण। तो समतल कोण का मात्रक है रेडियन, इंपॉर्टेंट है,
और घनकोण का मात्रक क्या है, स्टेक रेडियन। ठीक है, तो यहां तक आपने एसआई पद्धति के मूल मात्रक देख लिए। ठीक है, उसके बाद अपन नॉर्मली मैंने आपको चीजें बता दिया हूं कि ये चीजें अब हो गया है। अब इसके बाद अपन चलने वाले हैं किस पे, मात्रक हो गया। अब मात्रक के बाद एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मात्रक के बाद बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर वो है विमीर सूत्र। तो विमीर सूत्र में पढ़ाने वाला हूं आपको। ठीक है, चलो ये आगे बढ़ते हैं, अब स्टार्ट करने वाले विमीर सूत्र। मेरी गारंटी है अभी तक किसी ने नहीं पढ़ाया होगा इनमें कि विमीर सूत्र नॉर्मली लोग छुड़वा देते, बोलते याद कर लो। क्या बोलते हैं आपसे सीधा कि याद कर लो भैया, ये मैं आपको निकलवाना बताऊंगा कि विमीर सूत्र कैसे निकालते हैं। कितने विमीर सूत्र याद करेंगे भैया हम, सिंपल सा मैं आपको निकलवाने वाला हूं आज क्या, विमीर सूत्र। तो विमीर सूत्र निकालने के लिए आपको सिर्फ 3 चीज अभी दिमाग में बैठा लेना है। कितनी चीज, 3 चीज। पहला मैंने आपको बोला क्या, लंबाई। ठीक है, दूसरा मैंने बोला आपको क्या, द्रव्यमान, और तीसरा आपको बोल रहा हूं मैं क्या, समय। क्या बोला मैंने, इन 3 चीज को आपको समझ लेना है, क्योंकि विमीर सूत्र 3 ही फॉर्म में होता है अधिकतर, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसे तो आगे भी बहुत सारी पद्धतियां होती है, वो डीप में अपने को नहीं पढ़ना, क्योंकि अपने को सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इंपॉर्टेंट है वो चीज पढ़ना है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्योंकि हम एक जनरली फॉर्म बता देता हूं, विमीर सूत्र का फॉर्म क्या होता है, जनरली एक रूप कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कुछ नहीं है, MLT। इस MLT में ही चेंजेस आएंगे। अब कैसे चेंजेस आने, या तो 0 की पावर हो जाए, मतलब वहां पर कोई मास है ही नहीं, मतलब वहां पर कोई द्रव्यमान का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, या हो जाए लेंथ मीटर और टाइम T, मतलब मैं आपको लंबाई को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, लेंथ, द्रव्यमान को बोलते हैं मास, और समय को बोलते हैं टाइम। तो इन्हीं तीनों चीजों का पहला अल्फाबेट लेके ये चीज बनी है। मतलब वहां जब भी लंबाई की यूनिट आएगी, लंबाई की जब भी यूनिट आएगी उसमें, तो इन 3 ही से चीज से लेकर वो चीज बनने वाली है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन देखते हैं, किसी भी एक नॉर्मली चीज का निकालने वाले हैं, क्या ले लिया मैंने, अब एग्जांपल के तौर पे जहां चाल तो पढ़ाऊंगा ही आपको, लेकिन मैंने ले लिया चाल। अब नॉर्मली चाल आपको पता तो नहीं है क्या, लेकिन मैं अब जस्ट इसके बाद जब गति में पढ़ाने वाला हूं, इसके जस्ट बाद तो वहां चाल क्लियर करूंगा, चाल होती क्या है। नॉर्मली अभी अपन देख लेते हैं यहां, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है, समझना ये कब कैसे समझना है। एक तो जो मैंने टेबल बनाई थी बस उसको याद रखना कि किस चीज को किस में रिप्रेजेंट कर रहा हूं। जैसे लंबाई का मात्रा क्या है, मीटर। इसी प्रकार से अब मैंने क्या किया, चाल बराबर क्या हो गया, दूरी बटे समय। फॉर्मूला याद होना चाहिए इसमें, तभी हम विमीर सूत्र निकाल सकते हैं, नहीं तो फिर आप दूसरा तरीका अपनाओगे, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ये चीज अपने को नहीं करना बेटा, अपने को करना है कि चाल का सीधा सा फंडा अपनाना है, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब दूरी मतलब एक प्रकार की लंबाई होती है, दूरी जो होती है वो एक प्रकार की क्या होती है, लंबाई होती है। तो लंबाई का मात्रक क्या है बताओ, लंबाई का मात्रक है मीटर, और समय का मात्रक क्या है, सेकेंड। ठीक है, तो इसी चीज से चाल का क्या बन जाएगा, चाल का क्या बन जाएगा मेरे पास विमीर सूत्र। कैसे, मीटर को किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैंने बताया, मीटर को आप इसको L से रिप्रेजेंट करोगे, इसको M से रिप्रेजेंट करोगे, इसको S से। मतलब जहां भी इनका यूनिट आ जाए, यहां लंबाई का आ जाए तो वहां पर क्या लिखोगे विमीर सूत्र में L। ठीक है, तो यहां दूरी का आ गया L, मीटर का हो गया L, सेकेंड का हो गया T। तो जब भी ये T अब बटे में, अब ध्यान देना, जस्ट थोड़ा सा ध्यान दे दो इस पे, T किस में है, बटे में। अगर इसके ऊपर जाएगा तो ये इसकी अभी पावर है 1, लेकिन जैसे ही ऊपर जाता है किसकी पावर हो जाएगी, -1। तो मतलब यहां से हो जाएगा L T की घात -1। ये हो गया किसका विमीर सूत्र, चाल का। ध्यान से देखना, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को पॉज करना और फिर से वापस से देखना, क्लियर हो जाएगा, मेरी गारंटी है। ठीक है, तो ये हो गया चाल हो गया क्या इसका। अब ये फॉर्म में तो आंसर या तो ये फॉर्म में देगा, या किस फॉर्म में आंसर देगा, या वो आंसर देगा m0 L T -1। यहां पे m0 के किसी भी संख्या के ऊपर 0 की पावर हो, मतलब
एक होता है उसका। तो m0 किसी भी नया नंबर है, m0 मतलब यहाँ पे जो मास है, द्रव्यमान आया है क्या? नहीं आया। अब इसी प्रकार से ये आपको समझ में आ रहा। चलो एक एग्जांपल। सर ठीक है, आपने एक एग्जांपल बता दिया, अभी भी नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, दूसरा एग्जांपल समझेंगे, ठीक है। तो दूसरा एग्जांपल के लिए हमारे पास आएगा क्या? मैंने दूसरा एग्जांपल जस्ट मैंने ले लिया क्या? बल। ये भी मैं पढ़ाऊंगा, बल वाला चैप्टर बताऊंगा, जब बल भी बताऊंगा बल होता क्या। जब मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में आपको बताया है, एक ओवरव्यू दिया है कि क्या क्या पढ़ने वाले। अगर किसी ने नहीं देखा हो तो भाई जाके पहले वो देख लो, ताकि उससे पता चल जाए आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। सो बल बराबर होता है न्यूटन के सेकंड नियम से द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं, फोर्स, न्यूटन सेकंड लॉ। मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब मैं गति के नियम पढ़ाऊंगा, जब ये भी पढ़ाऊंगा। अभी बस हमने को विभेद सूत्र के लिए बस जस्ट सिंपल सी एक चीज याद रखेंगे, बल बराबर होता है m इंटू ए। अब ये तो पता द्रव्यमान को मैंने त्वरण। अब सबसे बड़ा सर बल तो अभी त्वरण भी नहीं हमें पता, कोई बात नहीं, ये तो हो गया m। त्वरण होता है क्या? त्वरण होता है वेग बटे समय। जब मैं त्वरण को, सॉरी वहां दिख रहा हो, चलो नहीं दिख रहा है तो मैं यहां बता देता हूं। त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय, ठीक है। वेग बटे समय। सर वेग भी नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक छोटी हर चीज बताऊंगा मैं, ये मेरी गारंटी है, आपको एक्सपर्ट नहीं कर दिया तो नाम नहीं। चलो ठीक है, त्वरण वेग बटे समय हो गया। अब आता है यहां अभी इससे पहले ही, चलो ठीक है, वेग बराबर होता है मेरे पास विस्थापन में परिवर्तन की दर। तो विस्थापन बटे समय। अब ध्यान देना, इससे अपन पता, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लिया अपन ने, इससे अपन बहुत अच्छी तरीके से निकालना सीखेंगे। ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो आप सब चीज का निकाल सकते हो। मैं आपको एक दो को वहां भी निकालना बताऊंगा इसको, जब मैं बल पढ़ाऊंगा आपको, गति पढ़ाऊंगा, तब भी मैं बताऊंगा। तो अभी जनरली वेग बराबर क्या है? विस्थापन बटे समय। अब विस्थापन मतलब एक प्रकार की लंबाई होता है, इसका क्या हो गया? L बटे, इसका क्या हो गया? मीटर, मात्रक मीटर, समय का क्या हो गया? सेकेंड। तो मीटर को मैंने बताया किसमें रिप्रेजेंट करूंगा? लंबाई L से। तो क्या हो गया? ये L, ये क्या होगा? टाइम का T, समझ रहा हूं। तो यहां से क्या आ गया? LT-1। चलो ये आ गया, किसका आ गया मेरे पास? वेग का। तो यहां मैं क्या रख दूंगा? ध्यान देना सब, यहां क्या रख दूंगा? LT-1 बटे यहां क्या है? एक और समय, मतलब T। समय का मैंने बताया किससे क्या लिखना है आपको? समय का यहां लिखना है T, सिंपल सा क्या लिखना है? T, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा? ये भी T ऊपर चला जाएगा, ये -1 हो गया, ये माइनस हो गया, होगा 2, LT-2 हो गया। ये भी, ये प्लस की घात है यहाँ एक। मैंने बताया था जब भी इस आधार मतलब जो ये भाग का जो इसके ऊपर जाएगा तो ये धनात्मक है, अगर घात तो ऊपर जाकर ऋणात्मक, तो ऋण और ऋण जुड़ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? LT-2। मतलब त्वरण का क्या आ गया? LT-। त्वरण का भी सीख लिया आपने, इसी क्वेश्चन में मैंने आपको 3 क्वेश्चन करा दिए, ध्यान देना। एक कराया वेग, एक कराया त्वरण, और अब आ गया हूं बल पे। मास के लिए हो गया m, मास को रिप्रेजेंट, द्रव्यमान को m से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ए, त्वरण का क्या आ गया? LT-2। त्वरण का निकाल लिया अपन ने, तो सीधा सा क्या हो जाएगा? LT-2। मतलब ये मैंने विभेद सूत्र आपको बता दिया, कहां से निकाला, समझ रहे हो आपने? आप स्मार्ट तरीके से स्टडी कर रहे हो। आपने एक क्वेश्चन लिया, लेकिन उस एक क्वेश्चन से आपने एक क्वेश्चन लिया, जब उस एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन कर लिए, त्वरण का भी निकाल लिया, वेग का भी निकाल लिया, ठीक है। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा तो दन लाइक ठोक दो, ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपको फ्री में कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं कि आपको कोई दिक्कत की आवश्यकता, दिक्कत तो होगी ही नहीं, ठीक है। सो ये हो गया विभेद सूत्र का, आपको नॉर्मली विभेद सूत्र मैंने बता दिया हूं। सो ये चैप्टर यहीं पर अपन क्लोज करते हैं कि विभेद सूत्र क्या क्या है, क्या विभेद सूत्र के बाद, ठीक है। सो फिर कल मिलेंगे इसी टाइम यहीं पर, तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू वेरी मच, ठीक है।